हमास के बीच शांति समझौता खटाई में जाता दिख रहा है। हमास की ओर से इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद अब इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब हमास का भी भड़कना तय है। इजराइल ने अपने बंधकों की रिहाई में अपमानजनक तरीका अपनाने का दावा करते हुए ये कदम उठाया। इजराइल ने कहा कि सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि गाजा में बंधक बनाकर रखे गए और लोगों की रिहाई सुनिश्चित नहीं हो जाती तथा बंधकों को अपमानजनक तरीके से सौंपना बंद नहीं किया जाता। देश के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने ये बयान जारी कर कहा है कि कैदियों को ले जा रहे वाहन ओफर जेल के मुख्य द्वार से बाहर निकलने के बाद अंदर लौट गए। हमास ने 6 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया था। इसके तुरंत बाद 620 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। शनिवार को रिहा किए गए 6 बंधकों में से 5 को नकाबपोश सशस्त्र चरमपंथी भीड़ के सामने मंच पर लाए, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया। बंधकों को सौंपे जाने के इस तरीके की संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों ने निंदा की। हमास ने जीवित बचे संभवतः अंतिम 6 बंधकों को युद्ध विराम के प्रथम चरण के तहत रिहा कर दिया। हमास द्वारा छोड़े गए 6 बंधकों में से 3 इजरायली पुरुष हैं, जिन्हें नोवा संगीत समारोह से उस समय कैद किया गया था जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास के चरमपंथियों ने हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। बंधकों में से 2 को हमास ने लगभग 1 दशक तक बंधक रखा। वे दोनों अकेले ही गाजा में घुसे थे। किस पर विवाद शुरू हुआ है, आइए आपको ये भी बताते हैं। 5 को मंच पर लाया गया और उसके बाद बचावकर्ताओं को सौंपा गया। इस तरीके को रेड क्रॉस और इजराइल ने क्रूर और अपमानजनक बताते हुए इसकी निंदा की है। हमास के लड़ाकों के साथ बंधकों को खड़ा किया गया। दबाव में दिख रहे शेम टोव ने 2 चरमपंथियों के माथे को चूमा और भीड़ को चुंबन दिया। उन्होंने सेना की नकली वर्दी पहन रखी थी, जबकि वे सेना के जवान नहीं हैं। हमास की हरकत से इजराइल भड़क गया है और इजराइल ने बयान दिया है कि हमास की इस हरकत ने हमारे बंधकों की गरिमा को अपमानित किया।